जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रीएबिलिटी, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास करना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में वह परीक्षण विश्वसनीय है जिसे एक ही समूह पर बार बार प्रशासित करके प्राप्तांकों में निश्चितता पाई जाती है। विश्वसनीयता की परिभाषा। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विश्वसनीयता की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है एनेस्टेसी के अनुसार परीक्षण विश्वसनीयता विभिन्न अवसरों या समान पदों के विभिन्न विन्यासों में एक ही व्यक्ति के संगति प्राप्तांकों की प्राप्ति की ओर इंगित करती है। सेकंड परिभाषा है एक परीक्षण या मानसिक मापन यंत्र की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उस व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है जिनके लिए उनका प्रयोग होता है। और मेन है गिलफोर्ड के अनुसार विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविकता विचरण अनुपात है। क्या है गिलफोर्ड के अनुसार? विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविकता विचरण अनुपात है। विश्वसनीयता के प्रकार अंतरेटर परीक्षण, पुनः परीक्षण, समानांतर और आंतरिक स्थिरता, चार भागों में बांटा गया है। अंतरेटर का मतलब होता है अलग अलग लोग एक ही परीक्षण। जब एक ही परीक्षण अलग अलग लोग या अलग अलग व्यक्तियों के समूह पर किया जाता है तो उसे अंतरेटर विश्वसनीयता कहते हैं। परीक्षण, पुनः परीक्षण, वही लोग और अलग अलग समय पर एक ही परीक्षण एक ही व्यक्ति के समूह पर अलग अलग समय पर किया जाता है तो उसे परीक्षण, पुनः परीक्षण कहा जाता है। जब मान लो एक ही परीक्षण करने पर जो हमारे पास जो परिणाम आते हैं वही परीक्षण अगर दोबारा करते तो अपने वही परिणाम आते हैं, तो ये चेक करने के लिए परीक्षण, पुनः परीक्षण किया जाता है। समानांतर रूप अलग अलग लोग एक ही समय पर अलग अलग परीक्षण करते हैं। आंतरिक स्थिरता अलग अलग प्रश्न एक ही रचना। फिर है अपने परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ। दो विधियाँ है, सापेक्षिक विधि और निरपेक्ष विधि। सापेक्षिक विधि में है परीक्षण, पुनः परीक्षण, समानांतर प्रारूप, अर्धविच्छेदिक और तर्क समानता विधि। निरपेक्ष विधि में है मापन के मानक त्रुटियां। अब सापेक्षिक विधि को डिस्क्राइब किया गया है इसमें। परीक्षण, पुनः परीक्षण किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है ये। इसमें एक ही समूह पर एक ही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रशासित करके फलांक ज्ञात कर लिए जाते हैं और इन दोनों अवसरों पर प्राप्त फलांकों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। सेकंड है समानांतर प्रारूप विधि। एक ही समूह पर दो भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रशासित करके दोनों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। थर्ड है अर्धविच्छेदित विधि। इस विधि में संपूर्ण परीक्षण को एक ही समूह पर एक ही बार प्रशासित किया जाता है। तत्पश्चात उसे दो भागों में विभक्त करके दोनों भागों पर प्राप्त फलांकों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है तर्कयुक्त समानता विधि। इस विधि में परीक्षण के विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध तथा पदों के समस्त परीक्षण से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। अब मापन की मानक त्रुटियां, इसके द्वारा सरलता से किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जा सकती है। मापन की मानक त्रुटि द्वारा निरीक्षित प्राप्तांकों और सत्य प्राप्तांकों के मध्य अंतर किया जाता है, इसलिए इसे विश्वसनीयता सूची भी कहते हैं। सत्य प्राप्तांक वह प्राप्तांक है जो परीक्षार्थी को परीक्षण में प्राप्त होने चाहिए। निरीक्षित प्राप्तांक वह प्राप्तांक है जो परीक्षार्थी को वास्तव में प्राप्त अंक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।